तीन मुल्की सीरीज और अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान। फरहान यूसुफ टीम की क़यादत जारी रखेंगे। उस्मान खान नायब कप्तान होंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीन मुल्की सीरीज जिम्बाब्वे में 25 दिसंबर से 6 जनवरी तक खेली जाएगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप 15 जनवरी से 6 फरवरी तक नामीबिया और जिम्बाब्वे में होगा। मुल्क के बला इलाकों में कड़ाके की सर्दी। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में 20 दिसंबर से बारिशों का इम्कान। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद, निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद ने 1971 की जंग में वाघा अटारी सेक्टर में बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। अजीम सपूत ने शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। कहूटा के इलाके महफूजाबाद में लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। पाक फौज के चाको चाबंद दस्ते की सलामी। शहीद की कब्र पर फूल रखे। शहीद के लिए मसाजिद में भी कुरान ख्वानी का खुसूसी एहतमाम। उलमा कराम की शहीद के बुलंद दर्जात और मग़फ़िरत के लिए खुसूसी दुआएं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, मुसल्लह फ़ौज, नेवल और एयर चीफ का लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद, निशान हैदर को ख़िराज अक़ीदत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद की बेमिसाल जुर्रत को सलाम। कहा, लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद ने 1971 की जंग में शुजाअत और बहादुरी की रोशन मिसाल कायम की। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद का नाम तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। वफाकी हुकूमत ने पेंशन और तनख्वाह लेने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। दोबारा मुलाजमत पर मशरूत पेंशन वसूली का नोटिफिकेशन भी वापस। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत पर पेंशन से मुतालिक 2 अहम नोटिफिकेशन वापस लिए गए। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का नफरत फैलाने वाले गैर मुल्कियों के वीज़े मनसूख करने का ऐलान। कैनबरा में मीडिया से गुफ्तगू में इंतहा पसंदी और नफरत फैलाने वालों के वीज़े मनसूख किए जाएंगे। तशद्दुद पर उकसाने वाली नफरत अंगेज तकरीर के लिए सज़ाओं में इजाफा किया जाएगा। एंथनी अल्बानीज़ ने मज़ीद कहा कि वज़ारत दाखिला को इमिग्रेशन इस्लाहात के तहत नए इख्तियारात दिए जाएंगे। तशद्दुद और नफरत फैलाने वाली तंजीमों के रहनुमाओं की फहरिस्त तैयार करने का हुक्म। मोहसिन स्वीट के एक बार फिर चर्चे। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए एक और तोहफा। टी चौक फ्लाईओवर मेगा प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील। CDA की जानिब से मंसूबे के तरफ 5000 से ज़ायद पौधे भी लगाए गए। 3 किलोमीटर पर मुहित खूबसूरत लैंडस्केपिंग भी की गई। फ्लाईओवर से मुंसलिक 2 नए यूटर्न और आबाद तक सड़क की मुरम्मत और बहाली भी की गई। 1 किलोमीटर से ज़ायद तवील और 3 रोया फ्लाईओवर को रिकॉर्ड 77 दिनों में मुकम्मल किया गया। शहरियों का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर। तारीख बताएगी बुनियानुम मरसूस कैसे लड़ी और जीती गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर मार्का हक की याद ताज़ा कर दी। कहते हैं मार्का हक से मिलने वाला सबक मोदी भुला नहीं सकेगा। अफवाज पाकिस्तान की दलेरी तादेर याद रखी जाएगी। वजीर आजम का हरीपुर में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, बेहतर मुस्तकबिल के लिए नौजवान नस्ल की बेहतर तालीम नागुज़ीर है। बच्चों को AI की तालीम के लिए यूरोप भिजवाया गया। चीन से तलबा ज़रूरी तरबियत हासिल करके आ रहे हैं। मुआशियत तेजी से तरक्की की जानिब गामज़न है। यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम की तकरीब। शहदा के बच्चों को भी लैपटॉप दिए गए। वज़ीर आज़म ने पाक फौज के शहीद के बेटे को गले से लगाया, शाबाश दी। फरते जज्बात से तालिबा आबदीदा। शहबाज शरीफ ने पास बुला लिया। KP पुलिस के दस्ते की लैपटॉप हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को सलामी। भारत आलमी दहशत गर्दी का मरकज। सिडनी हमले में मुलविस मुलजिमों का पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया। साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय सफारत खाने ने जारी किया। पासपोर्ट फरवरी 2022 में 10 साल के लिए जारी हुआ। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई। अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया।
चंद रोज पहले साजिद अकरम ने फिलिपाइन का सफर भी किया था। बरतानवी मीडिया ने भारत का असल चेहरा पूरी दुनिया को दिखा दिया। दी गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकार मुल्क बदर किए थे। रॉ एजेंट भारतीयों की प्रोफाइलिंग कर रहे थे। माहिरीन को शुबा है कि हमले में मुलविस दोनों दहशतगर्द रॉ से मुंसलिक हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म का कहना है सिडनी वाक़या आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ नई कानून साजी करना होगी। हमलावर को सिडनी में भारतीय हाई कमीशन ने पासपोर्ट जारी किया। भारत ने वाकये पर पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया बनाया। भारत का प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप मर गया। तस्दीक हो गई कि हमलावरों का ताल्लुक भारत से है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने आलमी मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ मनफी मुहिम की वीडियो दिखा दी। कहा भारतीय मीडिया ने शवाहिद और तस्दीक के बगैर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की। सिडनी हमले के जख्मी हमलावर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। नवीद अकरम पर दहशतगर्दी समेत 50 इल्जामात आयद। सिडनी फायरिंग वाक़ये की नई वीडियो ने दिल दहला दिए। 69 साला बोरिस और उसकी अहलिया ने हमलावर को गिराकर बंदूक छीनी। हमलावर ने दूसरी बंदूक निकालकर दोनों को गोली मार दी। 14 दिसंबर को बॉन्डाई बीच पर बाप बेटे ने फायरिंग की। हमले में 15 अफराद हलाक और 40 जख्मी हुए थे। एशिया सीरीज के तीसरे टेस्ट से कबल सिडनी हमले के मुतासरीन की याद में तकरीब। मैच से पहले खामोशी इख्तियार की गई। खिलाड़ी बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर मैदान में उतरे। स्टेडियम में मौजूद हजारों क्रिकेट फैंस ने भी पुरनम आंखों के साथ मुतासरीन को याद किया। मारूफ ऑस्ट्रेलवी गुलकार जॉन विलियमसन ने हाजरीन के हौसले बढ़ाए। समुद्री सरहदों का दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाक बहरिया ने एक और अहम संगे मील अबूर कर लिया। चौथी हंगूर क्लास आबदोज गाजी की चीन में कामयाब लॉन्चिंग। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के दरमियान 8 हंगूर क्लास आबदोजों का मुआहदा है। 4 हंगूर आबदोजें चीन जबकि 4 पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी। हंगूर क्लास आबदोजें जदीद हथियारों और सेंसर से लेस हैं। दूर मार अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखती हैं। UAE के वजीर रवादारी और बकाए बाहमी शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान की पाकिस्तान आमद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुश्तरका इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने UAE के कौमी दिन की मुनासिबत से मिलकर केक काटा। मोहसिन नकवी ने शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान को मुबारकबाद दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इराक के डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर फवाद मोहम्मद हुसैन से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान और इराक के बरादराना ताल्लुकात की तौसीह, दो तरफा ताउन के फ़रोग़ और आला सतही तबादलों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा सियासी और इक़्तिसादी रवाबित और अवामी सतह के ताल्लुकात मज़बूत बनाने पर जोर दिया। बैरून मुल्क पाकिस्तानी भिखारी दर्द सर बन गए। मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज तक पहुंच गया। सूरत हाल पर इजलास में DGFIA की ब्रीफिंग। रवा बरस 51,000 लोगों को ऑफलोड किया गया। मुसाफिरों की अक्सरियत विजिट, उम्रा और वर्क वीजा की कैटेगरी से थी। हजारों को डिपोर्ट भी किया गया। सबसे ज्यादा 24,000 अफराद सऊदी अरब ने भीख मांगने पर डिपोर्ट किए। UAE ने 6,000 और अजरबैजान ने 2,500 पाकिस्तानी भिखारियों को निकाला। इस साल 85 लाख अफराद बैरून मुल्क गए। मुल्क भर में 10 रोज से जारी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म। हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात तस्लीम कर लिए। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल से बंदरगाह पर काम मुतासर था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रूट परमिट 2 साल का होगा। ट्रांसपोर्टर्स पर दर्ज मुकदमात वापस लिए जाएंगे। मज़दा का 15,000 का चालान नहीं होगा। 38 फीट लंबी गाड़ियों की इजाजत भी बहाल। विफाक बिजली सार्फिन पर नया बम गिराने को तैयार। बिजली 9 रुपए यूनिट महंगी होगी। सार्फिन पर अरबों का बोझ पड़ेगा।
CPPA ने 9 रुपए फी यूनिट फीस मांग ली। मार्केट ऑपरेशन फीस की मद में दरखास्त दायर। नेपरा ने समाअत 23 दिसंबर को मुकर्रर कर दी। फीस बिलों की मद में वसूल की जाएगी। शहरियों से सुथरा पंजाब कूड़ा टैक्स वसूली। महकमा एक्साइज ने पंजाब हुकूमत से अपना हिस्सा मांग लिया। 5% चार्जेस समेत मुतालबात हुकूमत को भिजवा दिए। शहरी और देहात में बिलिंग और वसूलियों के लिए इजाफी स्टाफ दरकार। कूड़ा टैक्स की वसूली के तरीकाकार पर हतमी फैसला हुकूमत करेगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने मजीद 20 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां लगा दी। नई पॉलिसी का इतलाक 1 जनवरी से होगा। सदर ट्रंप ने कहा, शाम, जनूबी सूडान, नाइजर, माली और बर्किना फासो के शहरियों के अमरीका सफर पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जा रही है। मोरितानिया, नाइजीरिया, तंजानिया और जिम्बाब्वे का नाम भी शामिल। ट्रंप के ताज़ा इक़दाम से सफरी पाबंदियों का शिकार ममालिक की तादाद बढ़कर 35 हो गई। अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दी। बरतानवी हुकूमत ने अफगानिस्तान के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी कर दिया। बरतानिया की अपने शहरियों को अफगानिस्तान का सफर न करने की सख्त हिदायत जारी। बरतानवी दफ्तर खारजा के मुताबिक बरतानवी शहरियों की अफगानिस्तान में गिरफ्तारी और तवील कैद हो सकती है। अफगानिस्तान जाने वाले बरतानवी शहरी मुमकिना खतरात का लाजमी जायजा लें। बरतानवी हुकूमत ने अपने शहरियों के लिए अफगानिस्तान का सफर इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। पाकिस्तान ने भारत के लिए फजाई हुदूद बंदिश में मजीद 1 माह की तौसी कर दी। भारतीय तैयारियों के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद मजीद 23 जनवरी 2026 तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटिंग जारी कर दिया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से गजा में मुजालिम पर इसराइल के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ का अदा किया। कहा, फ़लस्तीनी अवाम कई दिहाइयों से जुल्म सितम का सामना कर रहे हैं। गजा में जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम किया जाए। दूसरे मरहले पर बिला ताख़ीर अमल दरामद भी ज़रूरी है। झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली कामयाबी के साथ खत्म हो गई। ड्राइवर्स का गैर मामूली महारत, रफ्तार और जुर्रत का भरपूर मुजाहिरा। रैली में 2 ख़वातीन समेत 51 ड्राइवर्स ने शिरकत की। ICC ने ताज़ा प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। ऑलराउंडर्स में साइम अयूब की पहली पोजीशन बरकरार। भारतीय वरुण चक्रवर्ती करियर नंबर 1 T20 बॉलर बरकरार। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गए। और फ्रांस के उस्मान डेम्बेले मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर करार। उस्मान डेम्बेले ने अवार्ड पहली मर्तबा अपने नाम किया। तकरीब दोहा में हुई। फ्रेंच लीग के सीजन में सबसे ज्यादा 21 स्कोर किए। स्पेन की आइटाना बर्टाई वुमेन बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर करार पाई। नवंबर एहतजाज केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी 26 इश्तिहारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के अहकामात पर मुख्तलिफ जगहों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी मुख्तलिफ मकामात पर तलबी के हवाले से नोटिस लगा दिए गए। नोटिस में सुहेल आफरीदी, मीना खान, अमजद खान, शफीउल्लाह जान और अमजद अफरीदी को अदालत में पेश होने की हिदायत।